सियाबली रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल पर। आज हनुमान जन्मोत्सव का महापर्व है और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस पावनमय दिन में मैं आपको हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ और मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उस व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं, समस्त कष्ट, परेशानियां संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। तो आइए बजरंग बली जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर में जन्म लिया था। एक बार की बात है, महर्षि अंगिरा देवराज इंद्र के लोक में पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया। देवराज इंद्र ने ऋषि के मनोरंजन के लिए पुंजीक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजीक स्थला ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु ऋषि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए वो नृत्य की ओर आकर्षित ना होकर प्रभु के ध्यान में ही मग्न रहे। जब पुंजीक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, अतः मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा ना सुनकर पुंजीक स्थला उन पर क्रोधित हो गई। अप्सरा के क्रोधित हो जाने के कारण ऋषि ने अप्सरा को श्राप दे दिया और कहा, हे पुंजीक स्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बदरिया के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजीक स्थला को अपनी भूल का आभास हुआ। तब वो मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात पुंजीक स्थला ने वानर राज कुंजन की बेटी अंजना के रूप में अगले जन्म में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। फिर अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों को बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर खा ली, किंतु जब रानी केकई खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपटकर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना माता आसमान की ओर मुख करके कुछ देख रही थी। उनका मुख खुला होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आकर गिर गया। ये बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर
अंजना माता ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ ही समय में गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। बोलिए अंजनी पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, ये थी हनुमान जन्मोत्सव की कथा। इस कथा को आज के इस पवित्र दिन में जितना हो सके अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें और पुण्य के भागी बने।